एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.6 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने 13.5 तक अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, सभी कुछ आपको पता है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसमें बताने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक के, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आज हमने पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेसिकली मैंने आपको वॉल्यूम बताया था। वॉल्यूम किसे कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में वो कितना क्या कहते हैं जगह घेरता है, उस जगह को उसका वॉल्यूम कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का। तो सेम वे यहां पे भी है कि अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर स्पेस में कितनी जगह घेर रहा है, उस जगह को हम क्या कहेंगे बेटा? वॉल्यूम कहेंगे सिलेंडर का। ठीक है ना? तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेंडर होता क्या है, कैसा दिखता है सिलेंडर। तो बेटा, आप ये जानते हैं कि मैंने आपको फिगर भी दिखाई थी कुछ एग्जांपल के तौर पे, लाइक पेप्सी कैन वगैरह जो होती है ना, ये सारी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। तो बेटा, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो अगर हम दोनों सेंटर्स को हम मिलाते हैं सर्कल के, और वो बेस के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना दें, यानी कि ये वाला है ना, तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। तो यहाँ पे ये बेटा क्या होती है? रेडियस होती है, ये हाइट होती है सिलेंडर की, और इसको भी हम रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चे, इसका हमने ऑलरेडी एरिया कैलकुलेट करना सीख लिया है, बट फिर भी मैं इसका फॉर्मूला एक बार लिखवा देता हूं आपको। तो अगर मैं एरिया की बात करूं बेटा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। अंडरस्टूड है वो तो क्या बताया था मैंने? 2πr/h। इसके बाद हमने टीएस से सीखा था इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को प्लस कर देते हैं ना। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? 2πr/h। इसमें टॉप और बॉटम प्लस हो जाएंगे, तो एक सर्कल और एक सर्कल, दो सर्कल प्लस हो जाएंगे, और दोनों सेम क्या कहते हैं, एरिया के हैं। तो एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो दो सर्कल का हो गया बेटा 2πr²। अंडरस्टूड? ठीक है, तो 2πr यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रहेगा? यहां से r और यहां से h, तो r+h। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 2πr+h। और बेसिकली निकालने का तरीका क्या है कि बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया हम प्लस कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए, आज हम बात कर रहे थे इसके वॉल्यूम की। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो बेटा देखो, कुछ और नहीं है, बेसिकली आपने क्या करना है? बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वॉल्यूम कुछ और नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस बेसिकली क्या होता है बेटा? πr²। भाई बेस कैसे? देखो ना, सर्कुलर बेस है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और इनटू में हाइट की अगर मैं बात करूं तो आप चेक कर लो, h है ना? तो बेटा बेसिकली क्या हो गया? πr²h। इतने क्यूब यूनिट क्यूब। हमेशा जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं उसको हम यूनिट क्यूब में करते हैं, और सरफेस एरिया हम यूनिट स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके अपार्ट एक चीज और होती है, एक छोटा सा टॉपिक और है, कैपेसिटी। बेसिकली कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि इस सिलेंडर की क्षमता मतलब, जैसे कि हम बात करें कि आपने देखा होगा आपके घर में ग्लास होंगे, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं। तो बेसिकली ग्लास की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो उस ग्लास के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है, यानी कितना वाटर आता है, उसको हम कहते हैं बेसिकली उस गिलास की कैपेसिटी। तो अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो कैपेसिटी कुछ और नहीं, बेसिकली इस सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम हम कह सकते हैं, इस सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम। तो जब मैं अंदर का वॉल्यूम निकालूंगा तो बेटा बेसिकली मैं रेडियस भी अंदर की लूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ना, आप ध्यान से देखो तो कुछ तो थिकनेस भी होती है ना, है ना भाई? चेक करो ना, थिकनेस भी तो कुछ चीज होती है ना। तो थिकनेस की वजह से अंदर की रेडियस में फर्क आ जाता है, क्योंकि अंदर की जो रेडियस होती है उसमें थिकनेस नहीं लेंगे हम। क्लियर है बात? तो बेसिकली फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा πr²h, बट अंदर की रेडियस लेंगे। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल हैं, और दोनों एग्जांपल हम देखते हैं। बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे।
तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 14, जो कि पेज नंबर 229 एनसीईआरटी है। अच्छा, बेसिकली मैंने इसको रफ नहीं किया है। बेसिकली रफ ना करने का रीजन ये था कि मैं आपको, अगर फॉर्मूले आपके सामने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं, इस वजह से, ठीक है ना। और रही बात फिगर की, तो फिगर भी आपको पता ही है कि यूज हो ही जाती है, तो दैट्स वाई मैंने इसको रफ नहीं किया। चलिए ठीक है, अब मैं अपना एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी बुक लेके। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक खोल लें, पेज नंबर 229 निकालें, ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता है कि एट रमजान मेला अ स्टॉल कीपर इन वन ऑफ फूड स्टॉल हैज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखो मतलब समझो, पहले इसका मतलब समझो। कहता है कि एक रमजान मेला में एक स्टॉल कीपर है, ठीक है ना, उसके पास एक सिलेंड्रिकल वेजल है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का एक बर्तन है, ठीक है, जिसकी बेस की रेडियस इसने बोली 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसी ये मान लेता हूं कि उसके पास ये वाला बर्तन है और इसमें बेस की रेडियस की बात कर रहा है, तो रेडियस ऑफ बेस 15 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये यहां पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात और, इसकी डायमेंशन को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूं बेसिकली। इसका रीजन बता दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है, कैपिटल लेटर से। ओके, अब मैं आगे कंटिन्यू पढ़ता हूं क्वेश्चन को। कहता है कि 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस, और इसको जो है भर रखा है इसने 32 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो लेट्स सपोज कि 32 सेंटीमीटर की जो हाइट है, मान लेते हैं कि वो यहां तक होगी, तो ये यहां तक फिल हो रखा है, ठीक है। तो बेसिकली पूरी हाइट ना लेके हम बात किस हाइट तक की करेंगे, इस वाली हाइट तक की करेंगे, इस वाली हाइट, ठीक है। 32 सेंटीमीटर ना, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर है। तो बेसिकली ये वाली हाइट आपको दे दी है 32 सेंटीमीटर, और क्योंकि इसको कैपिटल आर से डिनोट किया तो यहां पे कैपिटल आर ले लेते हैं। ओके, आगे क्या कहता है, इसमें ऑरेंज जूस है बेटा, है ना, ऑरेंज जूस। इसके बाद कहता है इस फील्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास, और इस जूस को इसने क्या करना है बेटा, एक छोटे छोटे जो ग्लास होते हैं उसमें फिल करना है, मतलब उसमें डाल के आगे सेल करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लास, सी फिगर, फिगर आपके सामने आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के साथ फिगर गिवन है ऑलरेडी, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो इसको हमने छोटे छोटे ग्लास में डालना है। तो लेट सपोज मैं एक ग्लास बना देता हूं छोटा सा, मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा ग्लास है, इसके अंदर हमने इसको फिल करना है। इसकी रेडियस आपसे बोली है 3 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने देखो इसको कैपिटल आर से डिनोट किया था, जिससे कि इसको स्मॉल से डिनोट कर सके। कहता है कि 3 सेंटीमीटर अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, और इसको किस हाइट तक देना है बेटा जूस, 8 सेंटीमीटर हाइट तक। तो 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे, 8 सेंटीमीटर के बाद क्या कहता है, हाँ 8 सेंटीमीटर एंड सोल्ड फॉर ₹3 ईच, और इसको बेचता है वो 3 रुपए के हिसाब से, है ना। तो रेट कितनी दे दी बेटा आपको, रेट ऑफ, और पर ग्लास ऑरेंज जूस, है ना, पर ग्लास ऑरेंज जूस इक्वल टू ₹3, 3 रुपए, है ना। ओके, कहते हैं कि हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। तो यानी कि जब वो सेल, पूरा जूस सेल कर देगा तो उसके पास कितना पैसा रिसीव होगा, आपने ये बताना है। तो बेटा अगर मेरे को ये पता चल जाए कि उसके पास कितने ग्लास बिके हैं, नंबर ऑफ ग्लास पता चल जाए, तो बेटा मैं उसको 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा, सीधी सी बात है ना। तो मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए कि n ग्लास उसके सेल हुए होंगे टोटल, ठीक है। अब एक बात आओ, इसी जूस को तो इसमें डाला गया है, तो इस जूस का और इन इधर जितने भी ग्लास में जूस आया है, उन सबका वॉल्यूम सेम होगा नहीं होगा, अच्छी बिल्कुल होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा बदल जाएगा, सेम क्वांटिटी का वॉल्यूम कैसे बदल जाएगा भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं एक बार, नहीं ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास
और इसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, है ना, पता है। और इक्वल होगा ये किसके बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल के इक्वल होगा, सिलेंड्रिकल वेसल बोला है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ओके तो देखो n इंटू, अब ध्यान देना बेटा भाई, सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल लेटर में, और इसका क्या होगा, इसका भी यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच बट कैपिटल लेटर में इसकी डायमेंशन, है ना। अब देखो यहां से पाई गया, n इक्वल टू कितना आगे चेक करेंगे भाई, r कितना है, r फॉर रेडियस 15 है, चेक कर लो, तो 15 इंटू 15 और इसकी हाइट कितनी है, 32 है ना, ओके। और अपॉन में ये वाला r स्क्वायर और h आ जाएगा, तो इसका r कितना है बेटा 3, तो 3 इंटू 3 और इसकी h कितनी है 8, चेक कर लो, तो 8 चौक 32, 4 बारी में कैंसिल, 3 से 5 बारी में और 3 से ये भी 5 बारी में, तो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो n की वैल्यू तो आ गई बेटा 100, यानी कि नंबर ऑफ ग्लास हमें पता चल गया 100 है। अब एक ग्लास कितने रुपए का बिक रहा है, 3 रुपए का बिक रहा है, तो टोटल कितने रुपए रिसीव होंगे आप भी बताओ ना यार, 3 इंटू 100 कर देंगे तो 300 रुपए रिसीव नहीं होंगे बेटा। तो आपसे यही तो मांगा था, एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूं कि हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव, है ना, तो टोटल मनी रिसीव, हैंस द टोटल मनी रिसीव by the stall keeper ठीक है, इक्वल टू कितना बेटा 100 इंटू 3, इतने रुपए, यानी कि दैट इज 300 रुपीज, ओके। और उम्मीद करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी था। अच्छा एक बात और, मेरे को एक्चुअली पहले एग्जाम्पल नंबर 13 कराना था, मैंने गलती से पहले 14 ही करा दिया, इसके बाद अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, 2 ही एग्जाम्पल है, तो फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और अब मैं इसके बाद इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की, जो कि सेम पेज नंबर 229 पे है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 229 एनसीईआरटी, ओके। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहता है द पिलर्स ऑफ अ टेंपल, आपने देखो वैसे तो इसकी फिगर गिवन है तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा साफ साफ, तो कहता है द पिलर्स ऑफ अ टेंपल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड, तो जो पिलर्स हैं उसके टेंपल के, मंदिर के, वो कैसे हैं बेटा, सिलेंड्रिकली हैं। वैसे भी आपने मंदिर में देखे होंगे जो पिलर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकली होते हैं। सी फिगर आपको गिवन है, कहता है कि इफ ईच पिलर हैज अ सिलेंड्रिकल बेस, सभी का बेस जो है वो सिलेंड्रिकल है, सॉरी सर्कुलर, माय मिस्टेक, सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, और बेस की रेडियस भी आपको दे दी है 20 सेंटीमीटर। लेट सपोज कुछ ऐसा सा पिलर होगा, ठीक है, तो इसकी रेडियस आपको दे दी है बेटा 20 सेंटीमीटर, ओके। आगे क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर, और इसकी हाइट भी आपको दे दी है 10 मीटर, तो हाइट इक्वल टू 10 मीटर, ओके। आगे कहता है बेटा हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच अ पिलर्स, यानी कि 14 पिलर्स बनाने के लिए कितना कंक्रीट मिक्सचर आपको लगेगा वो बताना है। तो यार जाहिर सी बात है कि कंक्रीट मिक्सचर से क्या बना, पिलर बना, पिलर कैसा, सिलेंड्रिकल है, तो यार मैं एक सिलेंडर का निकालूं, उसको 14 से इंटू कर दूं, तो 14 सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, और उतना ही तो कंक्रीट मिक्सचर लगेगा, अंडरस्टूड है। तो बस, तो रिक्वायर्ड कंक्रीट मिक्सचर कितना होगा बेटा, एक का निकाल के मैं 14 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, है ना, ओके। तो देखिए 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 14 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, अगर कुछ नहीं बोला तो आर फॉर रेडियस कितनी है 20। अच्छा हाँ एक बात देखो, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये दिक्कत हो जाएगी,
तो सेम यूनिट में होना चाहिए। तो इसको आप मीटर में लिख लीजिए। तो मीटर में कितना आएगा बेटा 100 से डिवाइड करके, तो यानी कि 0.2 मीटर आ जाएगा। चेक कर लो। तो रेडियस हो गई 0.2 इंटू 0.2 इंटू हाइट 10 है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या रह गया है। 7 दूनी 14, ये तो 2 से कट गया और बाकी सबको इंटू करना रह गया बस। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 इंटू 10, 8 इंटू 10। देखो ना, एक बार और देख लेते हैं। 40 इंटू पाई स्क्वायर एच, बिल्कुल ठीक है। तो 2 एक बार लिख लेते हैं। चलो, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। एक 10 ये कैंसिल हो चुका है, तो बचा गया ये वाला 2 बचा है, ये 22 बचा है, और ये वाला 2 बचा है, ये वाला 2 बचा है, और अपॉन में ओनली 10 बचा है। चेक कर लो बस। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 22 है ना। तो 8 इंटू 22, तो 8 दूनी 16 का 6, कैरी हुआ 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 176, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट हटाएगा, है ना। तो 176/10 यानी कि 17.6 मीटर क्यूब। चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार एनसीईआरटी में झांक लेते हैं तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। हाँ जी, बिल्कुल 17.6 मीटर क्यूब। तो इतना रिक्वायर्ड है बेटा कंक्रीट मिक्सचर जो आपने लगाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका इंट्रो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट इन द सेंस, मेरा मतलब कहने का मतलब वो नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा लेंदी नहीं था। बहुत शॉर्ट में इसका इंट्रो खत्म हो गया है, आपने जैसे कि देखा भी है, 2 ही एग्जाम्पल थे और छोटा सा इंट्रो था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि इस इंट्रो के बिहाफ पे एक बार आप इसकी एक्सरसाइज जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चलो बच्चों, आज के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसकी सॉल्यूशन करेंगे हम इस एक्सरसाइज का। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जब तक अपना ध्यान रखिए।